भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्री अरविंद मेनन जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य श्री आकाश सक्सेना जी, पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जितेंद्र स्वामी जी, पूर्व मंत्री श्री विक्रम कुंवर जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री मनोज कुमार सिंह जी, पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी, अजय सिंह जी, अनिता कुशवाहा जी, संगीता यादव जी और भारी संख्या में रघुनाथपुर और दरौली विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं जैसे इस धरती पर आया हूं, इंद्रदेव की बड़ी कृपा होने लग गई और बहुत ऐसे लग रहा है जैसे इंद्र भगवान भी पुष्पों की वर्षा करके सिवान जनपद की सभी सीटों को एनडीए को जिताने के लिए अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब मैं बिहार में आता हूं तो मुझे बिहार की गौरवशाली परंपरा का स्मरण हो आता है। बिहार की धरती हम सबके लिए ज्ञान की धरती है, भक्ति की धरती है, शक्ति की धरती है, शांति और क्रांति की धरती है। जिस धरती ने उत्तर प्रदेश की धरती से आने वाले महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो, जिस धरा ने भारत के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जिस धरती ने महावीर भगवान महावीर जैन को जन्म दिया हो, जिस धरा ने चाणक्य दिया हो, जिस धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम और कर्पूरी ठाकुर जैसी विभूतियों को जन्म दिया हो, वे कौन लोग थे? इस गौरवशाली धरा को के सामने, यहां के नौजवानों के सामने उन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया। बहनों और भाइयों, ये चुनाव उन्हीं लोगों के खिलाफ एक लड़ाई है, वर्तमान पीढ़ी को बताने की एक लड़ाई कि पिछले 20 वर्ष में एनडीए की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो उपलब्धियां हासिल की है, ये नया बिहार है, जो बिहार अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जाता है। उसी गौरवशाली अतीत के साथ बिहार को, वर्तमान बिहार को जोड़ने की इस यात्रा जो 2005 के पहले धूमिल हो चुकी थी, पहचान के संकट के दौर से गुजर रही थी, उसी बिहार को पुनः उसकी प्रतिष्ठा दिलाने के लिए डबल इंजन की सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है।
तो बिहार के सिवान से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में एनडीए के स्टार प्रचारक के रूप में एक बार फिर धमाकेदार एंट्री करते हुए नजर आए। और बिहार के 3 प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों रघुनाथपुर सिवान, जहां पर अभी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, शाहपुर भोजपुर और बक्सर में जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड नजर आ रही है और मुख्यमंत्री अपनी जनसभा की शुरुआत शाहबुद्दीन के गढ़ रघुनाथपुर से कर चुके हैं, जहां से आरजेडी के उनके बेटे उसामा को उम्मीदवार बनाया गया है। इस दौरान वो विपक्ष पर निशाना साधते हुए भी नजर आए। वहीं एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने की अपील भी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, सिवान में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए, जहां उन्होंने एनडीए के कार्यों का उल्लेख किया। जो तमाम विकास कार्य एनडीए की तरफ से चलाए गए हैं उनका जिक्र करते हुए वो नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर प्रहार किया। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बिहार में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यशीर जिलानी जी हमारे साथ जुड़ गए। यशीर जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यशीर जी, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार में चुनावी बिगुल वो फूंक चुके हैं और धमाकेदार एंट्री करते हुए नजर आए हैं। आज भी जनसभा को वो अलग अलग जगहों पर संबोधित कर रहे हैं। अभी सिवान में उनकी जनसभा लगातार चलती हुई नजर आ रही है, जहां विपक्ष पर जमकर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की शैली है। जो प्रहार उनका अंदाज है वही प्रचार का अंदाज है। लेकिन मैं एक आपको सच्चाई बताऊं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और स्टार प्रचारक के तौर पे पूरे हिंदुस्तान में माननीय योगी आदित्यनाथ की जो स्वीकार्यता है, वो जो प्यार है लोगों का, जो उनके साथ एक कनेक्ट है, उनकी बातों से जो लोग इम्प्रेशन में आते हैं, इसलिए वो प्रचार करते हैं और जहां जहां प्रचार करते हैं वहां का रिजल्ट पॉजिटिव आता है। और खास करके जिस जगह पे वो अभी गए हैं, सिवान जो जगह है, जो भूमि है, वो उसका इतिहास एक काला अध्याय बहुत लंबा चौड़ा रहा है। जब 15 साल की सरकार थी, वहां एक ऐसा बाहुबली था जो शाम के 5 बजे के बाद वहां के लोगों को निकलने नहीं देता था। उसी का लड़का चुनाव लड़ रहा है और उसके खिलाफ अगर वहां पे हमारा एक ही उद्देश्य है कि एनडीए की जितनी भी सीटें उस जिले की हैं, सिवान जिले की, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की झोली में जाए। इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी प्रचार के लिए गए। बिल्कुल। अच्छा यासिर जी, जिस तरीके से, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, ये हम सब जानते हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से अलग अलग चुनाव में प्रचार प्रसार में स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम अव्वल दर्जे पर रहा है। पूरे भारत में उनकी एक अलग छवि बनी हुई है और उसी छवि के मद्देनज़र जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर वो पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए के प्रचार जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आते हैं, रैलियां करते हुए नजर आते हैं। इसका कितना फायदा यहां पर मिलने की उम्मीद इस बार आप जता रहे हैं? देखिए, मैं तो पिछले चुनाव में भी मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है काम करते हुए। और जो जब वो जाते हैं, मैंने क्या कहा, एक तो वो संत भी हैं, एक संप्रदाय के वो हेड हैं, एक जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, उसके वो मुखिया हैं चुने हुए, और लोगों में उनके प्रति जो विश्वास है वो एक बहुत बड़ा दायरा है। उनकी बातों से ये बात समझ में आती है, जिस तरीके से वो पिछले लगातार मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया, सबका साथ, विकास, विश्वास और प्रयास को जमीन पे चरितार्थ किया है। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे, जीरो टॉलरेंस अपराध पे, वो उनकी छवि बहुत बड़ी विराट रूप में लेके जाती है। उनकी बातों को लोग आदर्श उदाहरण के तौर पे लेते हैं, इसलिए वो तमाम जगहों पे स्टार प्रचारक के पहली सूची में रहते हैं और लोगों को के हृदय में बसते हैं। एक सनातन प्रेमी मुख्यमंत्री, एक सबको साथ लेके चलने वाला मुख्यमंत्री कई दशकों के बाद भारत को मिला है, और वो भी भारत के बड़े राज्य में। इसलिए हमें उन पे गर्व होता है और यकीन माने 100% सीटों पे जहां वो प्रचार कर रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी।
चलिए यासिर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बिहार में सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में अपील करते हुए वो नजर आए और विपक्ष पर भी जमकर गरजते हुए नजर आए। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय के अनुसार अब अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 प्रति क्विंटल होगा, जबकि सामान्य प्रजाति के लिए यह दर 390 प्रति क्विंटल तय की गई है। सरकार ने गन्ने के मूल्य में 30 प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की है और इस फैसले से राज्य के गन्ना किसानों को लगभग 3000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिलने वाला है। तो योगी सरकार का यह निर्णय किसानों के लिए एक बड़ा उपहार है, जिससे उनकी आय में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान लगातार मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे थे। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा गन्ने के दाम बढ़ाने के बाद यूपी में भी ये मांग तेज हो गई थी। इससे पहले पेराई सत्र 2021 और 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई थी। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ गए, किसान नेता है। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। राकेश जी, हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर किसानों के लिए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा ऐलान यहाँ पर कर दिया है, कैसे देख रहे हैं आप? भाई थोड़ा सा और कर देते इसमें तो 400 पार हो जाता, अब तो 400 के पास है। इन्होंने पहले घोषणा ये कर रखी थी, लोगों को ये उम्मीद थी कि 400 के पार हो जाएगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो हरियाणा सबसे नंबर 1 पे है। हाँ। जब देश में हिस्ट्री लिखी जाएगी हाँ। तो हरियाणा नंबर 1 पे है अभी। हाँ। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे होना चाहिए। ज्यादा सीटें हैं, हाँ। ज्यादा मंत्री है, ठीक है जी। ज्यादा शुगर फैक्ट्रियां है, हाँ। बड़ा प्रदेश है, तो भाव में भी नंबर 1 पर रहते हैं। हाँ। तो लेकिन राकेश जी, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, इससे पहले भी हमने कई बार चर्चा की है, तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी उसमें थोड़ी कमी तो यहाँ पर जरूर आई होगी इस ऐलान के बाद। थोड़ी सी कमी आई नाराजगी में। हाँ, यानी कहीं ना कहीं किसान जो हैं वो आप खुश लग रहे होंगे जरूर। अरे कुछ खास तो है नहीं भाई, भागते बहुत की लंगोटी, जो कुछ मिल जाए उसे तो लोग पकड़। हाँ। और सरकार ने दिया तेल पल्ले में घेर, और आगे की अपनी डिमांड रखो। ठीक, तो अब आगे आप क्या मांग करते हैं सरकार से, और क्या मांग रहे हैं? 27 से पहले इसको 450 कर दो। 10 रुपए तो अब के, और 40 अगले साल के 26 के, तो 50 रुपए बढ़ते हैं। और वो फिर योगी जी यहाँ रहने ही नहीं, योगी जी चले जाएंगे केंद्र सरकार में, अपना बढ़ा बढ़ोकर अपना काम कर अपना खत्म करे, बस और क्या। चलिए राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका शुक्रिया। तो 30 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए ये बड़ा ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और योगी सरकार ने गन्ना किसानों को ये बड़ा तोहफा दिया है। किसानों में भी इस ऐलान के बाद थोड़ी बहुत खुशी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि जो नाराज़गी किसानों की थी वो दूर करने के लिए योगी सरकार का ये बड़ा तोहफा, ये बड़ा ऐलान यहाँ पर निकलकर सामने आया है। वहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का संपूर्ण निर्माण कार्य अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि मंदिर के सभी मुख्य निर्माण और श्रद्धालुओं से जुड़ी सुविधाओं का कार्य पूरा हो चुका है। अब सिर्फ वो कार्य बचे हैं जिनका सीधा संबंध दर्शन व्यवस्था से नहीं है। चंपत राय ने बताया कि मंदिर के शिखर पर कलश और ध्वज दंड स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं कार्य समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने घोषणा की कि जल्द ही मंदिर के शिखर पर सूर्य चिन्ह वाला 22 फीट ऊंचा सूर्य ध्वज स्थापित कराया जाएगा और फहराया जाएगा। यह ध्वज पूरी तरह वैदिक और पारंपरिक विधियों से तैयार किया गया है, जिसकी लंबाई 22 फीट, चौड़ाई 11 फीट और वजन लगभग 11 किलो होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस ऐतिहासिक ध्वज को फहराने की रस्सी खींचेंगे। यह क्षण देश की आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक बनेगा, जब भारत का नेतृत्व भगवान राम के धाम में श्रद्धा के साथ झुकेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स हैंडल पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को बधाई देते हुए लिखा कि ये हर राम भक्त के लिए आस्था और गर्व का क्षण है। अयोध्या इस समय फिर से आस्था, संस्कृति और एकता का केंद्र बन चुकी है। मंदिर की पुण्यता और ध्वजारोहण समारोह भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए। आरपी, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब जो ध्वजारोहण है
उसकी तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या कुछ जानकारी? जी, आपको बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में इस समय तैयारियां जोरों पे चल रही है। टेस्ट जो है पूरी तरीके से जुटा हुआ है, क्योंकि 25 नवंबर को जो कार्यक्रम होना है उसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। और रही बात मंदिर का, तो मंदिर का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब इंतजार है 25 तारीख का, जब नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों द्वारा उसका उद्घाटन होगा। और सुबह के मुखिया खुद उसकी निगरानी कर रहे हैं, बराबर ऊपर निगाह डाले हुए हैं और ट्रस्ट को भी बराबर बातचीत कर रहे हैं। तो अब की जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा बहुत ही ऐतिहासिक होगा। जैसे पिछली बार जब गाना मंदिर का उद्घाटन हुआ नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक उसी तरह होगा। तो क्यों ना हो, भगवान राम का 500 वर्षों लोगों ने इंतजार किया, तब जाके राम मंदिर बना है। तो उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और खुद सुबह की निगरानी कर रहे हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए मंदिर का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब इंतजार है तो 25 नवंबर का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे। चलिए आरपी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। शिखर पर कलश और ध्वज दंड स्थापित कर दिया गया है और जल्द ही पीएम मोदी भी सूर्य ध्वज फहराने वाले हैं। ध्वज वैदिक और पारंपरिक विधियों से तैयार किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या महायोजना 2031 की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों से सीएम ने कहा कि अयोध्या का विकास भव्यता, आस्था और आधुनिकता का संतुलित मॉडल बनेगा। इसका मुख्य लक्ष्य अयोध्या को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी और सस्टेनेबल सिटी के रूप में विकसित करना है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं पर्यावरण के अनुकूल हों, सरयू नदी के तट और हरित क्षेत्रों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। सीएम योगी ने अयोध्या विजन 2047 पर जोर देते हुए कहा कि शहर को आध्यात्मिक नगरी, ज्ञान नगरी, उत्सव नगरी और हरित नगरी के रूप में पहचान मिलेगी। वर्ष 2031 तक 24 लाख और 2047 तक 35 लाख की आबादी को ध्यान में रखकर टाउनशिप, सड़कें और नागरिक सुविधाओं की योजना तैयार की जा रही है। वर्तमान में अयोध्या की जनसंख्या करीब 11 लाख है, जो तेजी से बढ़ रही है। योजना में नए आवासीय क्षेत्र, भव्य प्रवेश द्वार, बहुस्तरीय पार्किंग, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, एयरपोर्ट, टेम्पल म्यूजियम और सौर ऊर्जा संयंत्र, होटल भी शामिल हैं। तो अयोध्या विकास क्षेत्र को 18 जोनों में बांटा गया है। भूमि उपयोग में 52.56% आवासीय और 5.11% वाणिज्यिक, 4.65% औद्योगिक, 10.28% सार्वजनिक उपयोग, 12.20% परिवहन और 14.31% हरित क्षेत्र रखे गए हैं। सीएम योगी ने मिश्रित और औद्योगिक भूमि का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही पंचकोशी और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर विधिक गतिविधियों के लिए भूमि आरक्षित करने को कहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने तहसीलदारों को भी बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रांतीय सिविल सेवा के 57 अधिकारियों का स्थायीकरण आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश विशेष सचिव नियुक्ति और कार्मिक विभाग IAS अन्नपूर्णा गर्ग द्वारा हस्तांतरित है। वहीं यूपी में 46 अफसरों का तबादला भी किया गया है। इसमें IAS कृतिका ज्योत्सना को बस्ती का DM, वाराणसी के CDO हिमांशु नागपाल को वाराणसी का नगर आयुक्त बनाया गया है। वाराणसी की ADM वंदिता श्रीवास्तव को कुशीनगर का CDO बनाया गया है। रामपुर के CDO नंद किशोर कलाल को गाजियाबाद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। मिर्जापुर के IAS बालकृष्ण त्रिपाठी को सचिवालय सामान्य प्रशासन बनाया गया है। उनकी जगह राजेश कुमार की नियुक्ति की गई है। सीतापुर के जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को विशेष सचिव आबकारी बनाया गया है। वहीं सिद्धार्थनगर के DM राजा गणपति R को DM सीतापुर बना दिया गया है। कौशाम्बी और बलरामपुर के भी जिलाधिकारी बदल दिए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता। जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। भारत पर।